गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सेशन है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली उन छात्रों के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी से आते हैं। बहुत सारे छात्र यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स को देते हैं। जनरल कैटेगरी में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की कैटेगरी में हैं। आर्थिक रूप से जो पिछड़े होने की वजह से उन्हें रिजर्वेशन इसमें मिला हुआ है। अभी एक पिटीशन एमपी हाईकोर्ट में चल रही है, आदित्य नारायण पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस की सुनवाई होनी है 24 को। लास्ट सुनवाई इसमें हुई 18 को और 21 आज है। लगभग 2 दिन के बाद फिर से सुनवाई होगी। बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने मैसेज किए कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस कैटेगरी को राहत मिलनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन उन्हें मिलना चाहिए और कुछ अटेम्प्ट की सीमा को भी इसमें बढ़ाया जाए। अगर हम बात करें जो लास्ट हियरिंग में जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ लॉयर्स के बीच में, यूपीएससी रिस्पोंडेंट के बीच में और पिटिशनर के एडवोकेट के बीच में, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ निकल करके आ रही है कि जो गवर्नमेंट का रुख है, कहीं ना कहीं यूपीएससी के रिस्पोंडेंट इस चीज़ को डिले करना चाहते हैं कि ये एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो है और डिले हो जाए। मगर कोर्ट के रुख की अगर हम बात करें तो अपनी लास्ट 3 हियरिंग्स में कोर्ट ने एक इंटरिम रिलीफ देने की बात कही। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, कि आप फॉर्म फिलिंग डेट को जो है 1 वीक तक बढ़ाएं, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे छात्र हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, वो हम तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं कि विंडो ओपन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रही। तो ये जो लास्ट 3 डेज हैं, लास्ट 2 डेज या 3 डेज आप बोल सकते हैं, 24 को फिर से हियरिंग है। इस बीच में बहुत सारे छात्र असमंजस में हैं कि क्या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी को भी एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर देखें हम इस कॉन्टेक्स्ट में कि ओबीसी को 3 साल की छूट है, 3 अटेम्प्ट की छूट है, 9 अटेम्प्ट हैं उनके, SC ST को भी छूट है एज में भी और अटेम्प्ट की सीमा में। तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस कैटेगरी से 10% की जो उन्हें छूट मिली हुई, तो क्या ये एज पर लागू नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें अटेम्प्ट्स की कैटेगरी नहीं बढ़नी चाहिए? जब वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जब सरकार ने इसे काउंट कर लिया है कि ये भी एक कैटेगरी है, तो उन्हें भी राहत कहीं ना कहीं देखें तो मिलनी चाहिए। इसी को लेकर के गुहार लगाई गई है आदित्य नारायण पांडे जो केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 24 को एक फाइनल जजमेंट की वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कोर्ट का क्या रुख रहेगा और किस तरीके से यूपीएससी रिस्पोंडेंट जो है उनका क्या जवाब होगा। पिटिशनर के एडवोकेट लास्ट टाइम केस में श्री कपिल सिब्बल जी थे, सीनियर एडवोकेट, उनके साथ काफ़ी अन्य एडवोकेट हैं। तो इस केस को अगर इन स्टूडेंट्स को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स को एज और अटेम्प्ट की अगर थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम में इन स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस होगा, इस कैटेगरी के साथ जस्टिस होगा। क्योंकि वैसे देखें कि 10% का आपको रिजर्वेशन है, तो इसका सीधा सीधा संबंध ये होना चाहिए, वो 10% रिलैक्सेशन के साथ साथ थोड़ा आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो अगर आप जस्टिस करना चाहते हैं इन सभी स्टूडेंट्स के साथ, इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत छूट का प्रावधान इसमें सरकार को करना होगा।
लास्ट हियरिंग में कोर्ट का रुख जो था वो मैंने आपसे शेयर किया लास्ट वीडियो में भी, और कोर्ट की तरफ से लगातार ये कोशिश है, हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको राहत देने के पक्ष में है कोर्ट। मगर यूपीएससी रिस्पोंडेंट या फिर कहिए डीओपीटी मिनिस्टर्स, उनका क्या रुख रहेगा, उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो यूपीएससी रिस्पोंडेंट जो है शेयर करेंगे नेक्स्ट हियरिंग में 24 में। इस बीच हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए। एक पहल हमने इस रिगार्डिंग की है कि टेलीग्राम पर हम एक ग्रुप बनाएं और उसमें इन सभी छात्रों को जो है जोड़े और एक कोशिश करें कि सभी छात्र जो है एकजुट होकर के इस डिमांड को उठाएं। जिस तरीके से अभी ये एमपी हाईकोर्ट में चल रही है पिटीशंस, तो इसमें छात्रों की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के इसमें कुछ हो पाएगा। जितनी ज़्यादा संख्या में छात्र एकजुट होंगे और ट्विटर के ज़रिए या फिर कहिए मेल के ज़रिए या फिर जितने भी वे हैं अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के, तो हमें करने होंगे। और एकजुट होकर मुझे लगता है कि हम अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे, पूरी हिम्मत के साथ रख पाएंगे, और हमें इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसको भी कुछ ना कुछ राहत के तौर पर अटेम्प्ट और आयु सीमा में छूट मिले, तभी जाकर के सबके साथ जस्टिस हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।